नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल रुपी लॉन्च किया। ये डिजिटल रुपी होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आरबीआई ऑन 1 नवंबर आरबीआई ने डिजिटल रुपी पायलट फॉर होलसेल सेगमेंट के लिए लॉन्च किया है। इसलिए हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे कि ये होलसेल सेगमेंट के लिए क्यों लॉन्च किया है और रिटेल लेवल के लिए कब आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिजिटल रुपी और सीबीडीसी। एज वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, आज हम लोग चारों तरफ देख रहे हैं कि डिजिटाइजेशन हो रहा है। सो आवर सेंट्रल बैंक आरबीआई जनरेट डिजिटल रुपी कंसेप्ट विच विल बी ए गेम चेंजर इन नियर फ्यूचर। ये मूव गेम चेंजर हो सकता है इन नियर फ्यूचर। सो डिजिटल रुपी और सीबीडीसी, सीबीडीसी इज नथिंग बट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट इज़ अ बेसिकली डिजिटल अवतार ऑफ पेपर करेंसी। जो आज हम लोग पेपर करेंसी यूज करते हैं उसका ही एक डिजिटल फॉर्म रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहेगा। एंड इट हैज अ लीगल टेंडर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन इट्स डिजिटल फॉर्म. So it is the same as a fiat currency, or it is not different from the current bank notes, but it has a digital form. And so that's why it is a faster, easier, and cheaper. Regarding this fiat currency, fiat money is a government issued currency that is not backed by commodities such as gold, crude oil, etc. etc. So next we will discuss about the types of CBDC. First one is for wholesale level and second one is for the retail level. First one, which stands for financial institutions carrying reserve deposits with central banks. जो आरबीआई ने डिसाइड किए हुए पर्टिकुलर वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होलसेल लेवल के सीबीडीसी को इशू कर सकते हैं। एंड सेकंड वन विच इज़ फॉर रिटेल लेवल विच वुड बी पोटेंशियली अवेलेबल फॉर अस बाय ऑल, वो हम लोगों को लागू होगा एज अ पीपल, एज ए लेमन पीपल, उनको ये रिटेल लेवल का लागू होगा। सो हाउ इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर डिजिटल करेंसीज। ये जो डिजिटल रुपी आरबीआई ने लॉन्च किया है ये अदर डिजिटल करेंसी से ये कैसे अलग रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये जानना होगा कि इट इज़ नॉट अ क्रिप्टो करेंसी and it is a different from the cryptocurrency. How it is different we will discuss, but it is a fiat currency as we have discussed earlier. It is a fiat currency which is backed by Central Bank of India and it is also exchangeable one to one with the fiat currency. So you do not need an intermediary bank for CBDC unlike UPI payments. हम लोगों को आज UPI payments करने के लिए intermediary bank होना जरूरी है, but for this CBDC intermediary bank is not necessary. So next, people do not able to mine this currency because of the RBI's continuously watch on this. You cannot mine this currency, but unlike this, we can able to mine the cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum. इसको हम लोग माइन कर सकते हैं क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है, उसके ऊपर किसी की ऑथोरिटी नहीं है। नेक्स्ट इट अपेयर्स एज अ लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक्स। ये जो डिजिटल करेंसी है ये लायबिलिटी रहेगा एज ऑन द सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट। सो नेक्स्ट, ऑल द क्रिप्टो करेंसीज आर डिजिटल करेंसीज। ये हम लोगों को जानना होगा कि सभी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी हो सकती है, बट नॉट ऑल डिजिटल करेंसीज आर क्रिप्टो करेंसीज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रुपीज डिजिटल रुपी और सीबीडीसी। सो हाउ कैन इट विल बी ए गेम चेंजर इन न्यू फ्यूचर। हम लोग बोल रहे हैं कि ये गेम चेंजर मूव हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, पेमेंट्स यूजिंग सीबीडीसी विल बी ए फाइनल एंड इट विल रिड्यूस द सेटलमेंट रिस्क। ये सेटलमेंट रिस्क को रिड्यूस कर सकता है इन फाइनेंशियल सिस्टम। जो भी रिस्क आ रहे हैं उसे ये रिड्यूस करेगा। It will ease the monetary policy implementation. Next, it will provide the greater transparency and also handle the it will digital money can streamline the current financial infrastructure, making it cheaper, faster to conduct the monetary transactions. So overall, it will help in financial inclusion and also for the monetary transactions. इफ वी विल हैंडल द सिक्योरिटी इशू, अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो सिक्योरिटी इशू आ रहे हैं उसे हम लोगों ने अच्छे तरीके से हैंडल किया तो इट विल बी ए गेम चेंजर इन मूव इन नेक्स्ट और इन नियर फ्यूचर। सो डू वी नीड a digital rupee right now? Yes, because these are the reasons. Following are the reasons. Due to this, the digital rupee is the need of an hour, need of the hour. So the main reason behind the launching of digital rupee by RBI is to push India into the race of digital currencies or virtual currencies.
आज हम लोग वर्ल्ड में देख रहे हैं कि डिजिटल करेंसी की रेस लगी हुई है. So the following are the multiple benefits are touted when it comes to the CBDC. It will help in improving the cross-border transactions and financial inclusion also. Next, real-time account settlement. It will handle the real-time account settlements. Digital rupee will increase efficiency and transparency, as we have discussed earlier. With the comparison of the currency notes, digital rupee will be a mobile forever. It will be a mobile forever, and also no risk of volatility. But in case of cryptocurrency, we have discussed it is a volatile. And next, it has a global acceptance. Digital rupee has a global acceptance, and it is the next step in India's digital transformation and will bolster India's digital economy. So, thank you very much.